गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कविता के साथ और पीपीटी के रूप में कविता के आसपास के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन किया था। कविता थी कैमरे में बंद अपाहिज। आज हम इसी कविता के कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अक्सर परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के व्यंग्य पर टिप्पणी कीजिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने मीडिया की ताकत के बारे में बताया है। मीडिया अपने कार्यक्रम के प्रचार तथा धन कमाने के लिए किसी की करुणा को भी, किसी के दर्द को भी, किसी की पीड़ा को भी बेच सकता है तथा वह ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण समाज सेवा के नाम पर, परोपकार के नाम पर करता है, परंतु उसे इस कार्य व्यापार में न तो दिव्यांगों से सहानुभूति होती है और न ही उनकी मान सम्मान की परवाह, न चिंता। वह सिर्फ अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना जानते हैं। रोचक बनाने के लिए वह ऊट-पटांग, बेसिर पैर के बेतुके प्रश्न पूछते हैं और पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न 2 देखेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की? तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। प्रस्तुत कविता को हम क्रूरता की कविता मानते हैं। यह कविता मीडिया के व्यापार व कार्यशैली पर व्यंग्य करती है, क्योंकि मीडिया हमारा निरंकुश होता है, उस पर किसी का अंकुश नहीं होता। वो तो सबके स्टिंग करते फिरते हैं, लेकिन उनका स्टिंग कोई नहीं करता। दूरदर्शन कमज़ोर तथा अशक्त वर्ग के दुख को बढ़ा चढ़ाकर समाज के कमज़ोर व अशक्त के दुख को बढ़ा चढ़ाकर समाज के सामने प्रस्तुत करता है और कमज़ोर वर्ग की सहायता न करके बल्कि अपने कार्यक्रम के माध्यम से स्वयं को समाज हितैषी सिद्ध करना चाहता है। और इस कविता में यह बात पूर्ण रूप से हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है कि मीडिया की मानसिकता क्रूर और निर्दयी होती है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता की मानसिकता किस प्रकार की होती है? कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता की मानसिकता उस अपाहिज को केवल और केवल रुलाने की होती है। वह सोचता है कि अपंग के साथ साथ यदि दर्शक भी रोने लगेंगे तो उनकी सहानुभूति चैनल को मिल ही जाएगी, प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी, टीआरपी भी बढ़ेगी। इससे उन्हें धन और प्रसिद्धि दोनों का एक साथ लाभ मिल सकेगा। यह अवसर खो देंगे। पंक्ति क्या तात्पर्य है? प्रश्नकर्ता विकलांग या दिव्यांग से तरह तरह के ऊल जलूल प्रश्न पूछता है। वह उससे पूछता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? ऐसे प्रश्नों के उत्तर प्रश्नकर्ता को चाहिए कि वह दिव्यांग के लिए इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण न करें, इस प्रकार के प्रश्न न पूछे। परंतु प्रस्तुत कविता में इसके विपरीत होता है। वह इसी प्रकार के प्रश्न पूछता है और साथ में दिव्यांग से ये भी कहता है कि यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आप यह सुनहरा अवसर खो देंगे। आप अपनी पीड़ा को समाज के समक्ष या सामने प्रस्तुत करें, बताएं। ऐसा करने से उसे लोगों की सहानुभूति और सहायता मिल सकती है। यह पंक्ति मीडिया की कार्यशैली व उनके व्यवसायीकरण वाली मानसिकता पर करारा व्यंग करती है। और छात्रों, आज का अंतिम क्वेश्चन, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने कमज़ोर को ही क्यों लाते हैं? दूरदर्शन वाले जानते हैं कि समाज में कमज़ोर व अशक्त लोगों के प्रति करुणा का भाव होता है, दूसरे लोगों के दुख के बारे में जानना चाहते हैं।
दूरदर्शन वाले इसी भावना का लाभ उठाते हुए तथा अपने चैनल और व्यवसायीकरण को बढ़ावा और लाभ दिलाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं और दर्शकों से उस पीड़ित व्यक्ति के लिए सहानुभूति बटोरने का काम तथा अपने चैनल को बढ़ावा, प्रसिद्धि और व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं, जबकि कहते वो यही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य से पूर्ण है। आज यहीं तक, शेष अगले टर्न पर। थैंक यू स्टूडेंट्स।